तो आज हम महात्मा गांधी से जुड़ी कुछ अहम किताबों की दुनिया में झांक रहे हैं। हमारे पास एक लिस्ट सी है जिसमें गांधी जी की अपनी लिखी हुई किताबें हैं और कुछ बहुत जानी मानी किताबें जो उन पे लिखी गईं। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इन सोर्सेज से गांधी जी के विचारों और उनकी जिंदगी की एक झलक मिले, कभी सीधे उनके शब्दों से तो कभी दूसरों के विश्लेषण से। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। ये बात तो वाकई दिलचस्प है कि गांधी जी ने खुद कितना ज्यादा लिखा है ना? हाँ हाँ। मतलब उनकी आत्मकथा, सत्य के प्रयोग है, फिर हिंद स्वराज जैसी दूर की सोचने वाली किताब भी। ऐसा लगता है वो लगातार लिख रहे थे। बिल्कुल, और यहीं पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि गांधी जी के अपने लेखन, मतलब जो प्राइमरी सोर्स हैं, और उनके बारे में लिखी गई जीवनियां या विश्लेषण, जो सेकेंडरी सोर्स हुए। हाँ, सेकेंडरी सोर्स, वो हमें कैसे अलग अलग नजरिया देते हैं। एक तो उनकी अपनी बात है, दूसरा किसी और का इंटरप्रिटेशन। तो चलिए पहले गांधी जी की अपनी लिखी कुछ खास किताबों से शुरू करें। हाँ, करते हैं। सबसे पहले जाहिर है सत्य के प्रयोग, मूल गुजराती में सत्य ना प्रयोगो। हाँ, सत्य ना प्रयोगो। ये सिर्फ उनकी लाइफ स्टोरी नहीं है, बल्कि उनके जो नैतिक और आध्यात्मिक संघर्ष थे उनका एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, ईमानदार रिकॉर्ड है 1921 तक का। बिल्कुल, और उसकी वो ईमानदारी ही उसे इतनी पावरफुल बनाती है। फिर आती है हिंद स्वराज। हाँ, हिंद स्वराज। देखिए, ये किताब अक्सर सिर्फ एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो की तरह देखी जाती है, आज़ादी के लिए, लेकिन ये उससे कई ज्यादा गहरी है। अच्छा, कैसे? इसमें गांधी जी जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है, मशीनीकरण है, मटीरियलिज्म है, उसकी बहुत तीखी आलोचना करते हैं। और वो सिर्फ आलोचना करके रुक नहीं जाते, वो एक ऑल्टरनेटिव भी देते हैं, ग्राम स्वराज का। बिल्कुल। मतलब आत्मनिर्भर गांव, जहां पावर डिसेंट्रलाइज्ड हो और डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक ना हो। यहाँ स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं है। हाँ, अपने ऊपर राज, सेल्फ कंट्रोल, सही कहा। हाँ, आत्मनियंत्रण भी। और उनके विचारों का डेवलपमेंट समझने के लिए दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह बहुत जरूरी किताब है। उसमें वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का, सत्य का बल, हाँ, सत्य का बल, उसका प्रयोग किया, उसे डेवलप किया। वो एक तरह से उनके इस हथियार का पहला टेस्ट था। और आपने लिस्ट में आरोग्य की कुंजी और ग्राम स्वराज का भी जिक्र किया था। ये दिखाती हैं कि गांधी जी कितने अलग अलग विषयों पर सोचते थे, हेल्थ से लेकर गांव के सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तक। निश्चित रूप से सब कुछ जुड़ा हुआ था उनकी फिलॉसफी से। हाँ, सब इंटरकनेक्टेड था। अब अगर हम उन किताबों पर आएं जो गांधी जी पर लिखी गई हैं, तो यहाँ मामला और भी कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर रामचंद्र गुहा की वो 2 वॉल्यूम वाली बायोग्राफी, गांधी बिफोर इंडिया और गांधी द इयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। हाँ, गुहा की किताबें तो बहुत डिटेल्ड है। उनमें क्या खास है? गुहा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है गांधी जी को उनके ग्लोबल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रखना। अच्छा। वो दिखाते हैं कि कैसे साउथ अफ्रीका के अनुभवों ने उन्हें शेप किया, और फिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके विचार कैसे इवॉल्व हुए। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरे युग का पोर्ट्रेट है। और लुई फिशर की द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी भी है, उसे तो क्लासिक माना जाता है। बिल्कुल, फिशर की किताब गांधी जी के ह्यूमन साइड को ज्यादा छूती है, और आजादी के बाद बहुत से लोगों के लिए गांधी को समझने का वो पहला पॉइंट बनी। छवि है, उसको चैलेंज करती हैं या थोड़े कंट्रोवर्शियल एंगल पेश करती हैं। अच्छा, जैसे कि कौन सी, और कंट्रोवर्शियल क्यों? जैसे जोसेफ लिलीवेल्ट की ग्रेट सोल, महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया है, या आर्थर हरमन की गांधी एंड चर्चिल। ओके। लिलीवेल्ट की किताब में गांधी जी के कुछ निजी रिश्तों और विचारों की साइकोलॉजिकल व्याख्या की गई, जिसपे काफी बहस हुई थी। मैंने सुना था। और हरमन की किताब गांधी और चर्चिल को एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह देखती है, जो ट्रेडिशनल व्यू से काफी अलग है। तो ये किताबें दिखाती हैं कि गांधी जी की लेगेसी कितनी जटिल है और उस पर कितने अलग-अलग मत हो सकते हैं। यानी ये किताबें हमें याद दिलाती हैं कि हिस्ट्री कोई एक सीधी सादी कहानी नहीं होती, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होते हैं। बिल्कुल सही कहा। और फिर थॉमस मर्टन की एडिटेड किताब है गांधी ऑन नॉन वायलेंस। हाँ। और ये उनके दर्शन के किसी एक खास पहलू जैसे अहिंसा पर फोकस करती हैं। तो ये सारी किताबें मिलकर गांधी जी की एक मल्टी डायमेंशनल तस्वीर बनाती हैं। एक व्यक्ति, एक विचारक, एक नेता, और हाँ, एक कंट्रोवर्शियल फिगर भी। तो हमने देखा कि गांधी जी ने खुद सत्य, स्वराज, स्वास्थ्य, अहिंसा जैसे कितने ही विषयों पर लिखा, और फिर अनगिनत लेखकों ने उनके जीवन, उनके विचारों, उनके असर का अपने अपने तरीके से विश्लेषण किया।
ये लिस्ट तो वाकई बहुत बड़ी है। हाँ, ये लिस्ट गांधी जी को समझने के कई रास्ते खोलती है। पढ़ने वाला चुन सकता है कि वो सीधे गांधी जी को पढ़ना चाहता है या किसी इतिहासकार या बायोग्राफर के लेंस से उन्हें जानना चाहता है। ये कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी को समझने की शुरुआत है, बस एंड पॉइंट नहीं। एक स्टार्टिंग पॉइंट। और आखिर में सोचने के लिए एक बात छोड़ते हैं, ये फैक्ट कि गांधी जी ने इतना कुछ लिखा और उन पर इतना कुछ लिखा गया है, ये चीज उनकी स्थायी प्रासंगिकता या शायद उनके विचारों और विरासत को लेकर आज भी जो बहसें जारी हैं, उसके बारे में हमें क्या बताती है?